इस ये ईडियम फ्रेज का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट को मैंने 742 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। मैंने कल वीडियो में 742 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया था। इस वीडियो में आज हम 747 नंबर क्वेश्चन से ईडियम फ्रेज एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर 743 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि अकर्ड विदाउट ए वार्निंग, बिना चेतावनी के कोई चीज़ घटना घट जाना, मतलब अचानक घटना घट जाना। तो अचानक कोई चीज़ हो जाना, उसका इडियम एंड फ्रेज क्या होता है, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब भी वही होता है कि अचानक कोई घटना घट जाना। ब्लू मतलब मान लो कि आकाश है, आकाश से अचानक नट बोल्ट निकल आएगा तो कितना अजीब लगेगा कि अचानक कोई घटना घटित हो गया। तो उसी तरह से कह रहा है कि अकर्ड विदाउट ए वार्निंग, बिना वार्निंग दिए हुए कोई घटना घटित हो जाना। तो दोनों तो सेम आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऑन द आइस मतलब कोई दूसरा चीज़ होता है, ठीक है। इग्नोरेंस इज ब्लिस भी दूसरा चीज़ होता है, तो ये दोनों भी नहीं होगा, ये तीसरा भी नहीं होगा। प्ले डेविल्स एडवोकेट ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है। जितना जानते हैं भाई तो उतना ही बताते हैं, हमको उतना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा सारा बताने के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 744 देखते हैं। 744 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 744 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नोट टुक थिंग्स सीरियसली, कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लो। इसका मतलब क्या कह रहा है, टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट। जिस तरह से नमक का एक चुटकी नमक लेते हैं, उसी तरह से कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना है ना। मतलब कन्फ्यूजन में रहना है, ठीक है। बिना विश्वास किए हुए, है ना। तो आधा विश्वास करना, आधा विश्वास नहीं करना, इस तरह से टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास करके शामिल होना, कन्फ्यूजन में रह करके। पुल समवन्स लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। पुल समवन्स लेग मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी का टांग खींचना मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है। योर गेस इज एज गुड एज माइन मतलब मेरी ही आइडिया आपका आइडिया के जैसा है, ठीक है। मेरा विचार जो है वैसा ही आपका ही विचार है, ठीक है। ये कह रहा है तीसरा नंबर। दैट इज़ द लास्ट स्ट्रॉ, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, टेक इट द ए ग्रेन ऑफ साल्ट, टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ साल्ट, यही आंसर होगा, ठीक है। कि नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, कोई भी चीज़ को सीरियस नहीं लेना मतलब कि कन्फ्यूजन में रहना, ठीक है, सीरियस रूप से नहीं करना, तो यही होगा आंसर। 745 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में लगा हुआ वही ईडियम है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट यहाँ से लगा हुआ, गुड लक केम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस, खराब परिस्थिति से कुछ अच्छा चीज़, सौभाग्य निकल आना, कुछ खराब चीज़ से अच्छा चीज़ निकल आना, तो उसको क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब विपत्ति वाला चीज़ में आशीर्वाद मिल जाना, विपत्ति वाले चीज़ से आशीर्वाद प्राप्त हो जाना, तो इसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर हो जाएगा 745 नंबर क्वेश्चन के, ठीक है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कि विपत्ति से सौभाग्य निकल आना, अच्छा भाग्य निकल आना, वही करा है कि विपत्ति से, बैड विपत्ति से, है ना, बैड सर्कमस्टांसेस से, खराब परिस्थिति से कोई अच्छा चीज़ निकल आना, ठीक है, गुड लक चला आना, तो यही होगा आंसर। अब देखते हैं 746 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड, कॉशन मतलब सावधानी होता है, हवा से सावधानी बरतना। तो 746 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टेक रिस्क, थ्रो कॉशन टू द विंड, है ना, कि हवा से सावधानी करना चाहिए, लेकिन हवा से क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा, तो रिस्क ले रहा, टेक रिस्क ले रहा, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड
मतलब रिस्क लेना, थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब रिस्क लेना। यही आंसर होगा 3 नंबर, क्या होगा, टेक रिस्क। ठीक है, अब हम 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेनी एनालिस्ट्स आर टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर द स्टॉर्म, यही जो है इडियम है, वेदर द स्टॉर्म। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। वेदर द स्टॉर्म का आंसर क्या होगा, 4 नंबर। टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हार्म्ड। टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड, बिना कोई हानि पहुँचाए हुए कठिन सिचुएशन को हल कर लेना, है ना, कठिन परिस्थिति को हल कर लेना, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बिना कोई हानि पहुँचाए हुए कठिन समस्या को हल कर लेना, इसी को कहते हैं कि वेदर स्टॉर्म खराब मौसम में, तूफानी में भी क्या करना, अच्छी तरह से स्टेबल रहना। टिपिंग स्टेबल ब्लू चिप कंपनीज, है ना, अच्छी तरह से स्टेबल रहना, खराब परिस्थितियों में भी डट करके सामना करना, मुसीबत का सामना करना, उसी को कहते हैं टू डील विथ ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट बीइंग हार्म्ड। अब क्वेश्चन नंबर हम 48 देखते हैं। पास द बक, इसका आंसर क्या होगा, पास द बक मतलब इसका इडियम क्या होगा, ब्लेमिंग अनदर पर्सन। पास द बक मतलब ब्लेमिंग अनदर पर्सन, दूसरे आदमी पर दोष आरोपित कर देना। पास द बक मतलब दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगा देना। ठीक है, उसी को कहते हैं पास द बक, दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगा देना। अब हम 749 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है, स्पीक्स हिज आई, अपनी आँखों से बोलना। स्पीक हिज आई, अपनी आँखों से बोलना, तो क्या होगा, रीड्स हर्ट, लिसन हिज ईयर, स्पीक्स हिज माइंड, स्पीक्स हिज टंग। अपनी आँखों से बात करना मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अपने दिमाग से बात करना। अपनी आँखों से बात करना मतलब अपने दिमाग से बात करना। स्पीक हिज माइंड, अपनी आँखों से बात करना मतलब अपने दिमाग से बात करना। स्पीक हिज माइंड, स्पीक हिज आइज, ये दोनों एक दूसरे के एडियम है। ठीक है, अपनी आँख से बात करना तो अपनी दिमाग से बात करना। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब निंदा करना। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब निंदा करना, यहाँ पर कॉन्टेम्पलेटिंग लिखा हुआ है ना, कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब निंदा करना होता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्टेम्पलेटिंग का अर्थ यहाँ पर हो रहा है, कॉन्टेम्पलेटिंग का अर्थ यहाँ पर हो रहा है कि च्यूइंग द कर्ड, कर्ड को चबाना। कॉन्टेम्पलेटिंग मतलब च्यूइंग द कर्ड मतलब निंदा, अपमानित सहना, निंदा सहना, है ना, च्यूइंग द कर्ड। और ये दूसरा नंबर करा बाइटिंग द डस्ट मतलब हार जाना। बाइटिंग द डस्ट मतलब हार जाना। ठीक है, बाइटिंग द डस्ट मतलब हार जाना। डस्ट मतलब क्या था, धूल, और बाइट मतलब काटना। धूल को काटते कब है, जब गिर जाते हैं ज़मीन पर, मिट्टी पर, तो मुंह में धूल चल जाता है, मतलब हम हार गए, गिर गए तो हार गए। और क्या करा, गेटिंग इनटू हॉट वाटर, गेटिंग इनटू हॉट वाटर मतलब गेटिंग इन द ट्रबल्स, परेशानी में पड़ जाना। गेटिंग इनटू हॉट वाटर मतलब परेशानी में पड़ जाना, तो ये तो नहीं होगा इसका अर्थ, है ना। तो यही आंसर होगा 3 नंबर, च्यूइंग द कर्ड होगा, च्यूइंग द कर्ड होगा। ठीक है, और बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, डिफीट होगा। ठीक है, और गेटिंग इनटू हॉट वाटर्स मतलब परेशानी में पड़ जाना, इन ट्रबल में पड़ जाना। अब हम 751 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है 751 नंबर क्वेश्चन। 751 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन परफेक्ट ऑर्डर मतलब सही तरीके से सजाया हुआ, इन परफेक्ट ऑर्डर, सुसज्जित ढंग से सजाया हुआ, इन परफेक्ट ऑर्डर। तो एप्पल पाई ऑर्डर, यहाँ भी ऑर्डर आ रहा है, यहाँ भी ऑर्डर आ रहा है, तो एप्पल पाई ऑर्डर हो जाएगा, है ना, सही तरीके से सजा करके रखा हुआ, एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन ए परफेक्ट ऑर्डर,
एकदम परिपूर्ण सही तरीके से सजाया हुआ। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर, यही इसका आंसर होगा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब कि किसी की आँख का प्यारा होना, है ना, किसी की आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब आँख का प्यारा होना। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब नामंजूर सहना, तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, है ना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है ना सहमति, है ना, द्वेष, ईर्ष्या भावना, गुस्सा, नापसंद, तो दूसरा अर्थ हो गया। अब हम 752 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है कि अनरियल होप ऑन योर पार्ट, अनरियल होप ऑन योर पार्ट, आपके भाग पर काल्पनिक आशा रखना, आपके भाग पर काल्पनिक आशा रखना। तो क्या होगा इसका आंसर 752 के कि ए पाइप ड्रीम, ए पाइप ड्रीम, एक सपना रखना, ठीक है। अनरियल होप है मतलब सपना है, काल्पनिक आशा, काल्पनिक आशा को क्या कहते हैं, सपना, तो उसी कहते हैं ए पाइप ड्रीम, जो कि नहीं पूरा होने वाला है, ठीक है, काल्पनिक सपना, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। ये पाइप ड्रीम इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 753 में, एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस मतलब, एट क्रॉस पर्पस मतलब क्या होगा, देखते हैं पढ़ करके। डेवलपिंग, ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज, और नीचे भी दिया हुआ है फाइनलाइज आइडियाज एंड प्लान ब्लाइंडली फ्लोइंग ईच अदर्स आइडियाज, डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर वंस आइडियाज। तो क्या होगा इसका आंसर, ठीक है, तो यही होगा डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर आइडिया, एक दूसरे के आइडिया को विरोध करना, डिसएग्री करना, है ना, एक दूसरे के आइडिया को विरोध करना। एट क्रॉस पर्पस मतलब एक कहाँ कर रहा है तो दूसरा ना कर रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो डिसएग्री कर रहा है, दोनों को एक दूसरे को डिसएग्री कर रहा है, दोनों के आइडिया बिल्कुल अलग अलग है, तो यही आंसर होगा डिसएग्री विथ ईच अदर आइडिया, है ना, एक दूसरे के विचार से ना सहमति है ना, सहमत नहीं है, यही इसका आंसर होगा डिसएग्री विथ ईच अदर्स आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बाय द ईयर, बाय द ईयर मतलब ध्यान दे करके सुनना, ये भी कह सकते हैं बाय द ईयर, लेकिन यहाँ पर जो है घुमक्कड़ लोग घूमते रहते हैं, तो बाय द ईयर मतलब, बाय द ईयर मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ये बाय इम्प्रोवाइजेशन होगा, बाय इम्प्रोवाइजेशन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा बाय इम्प्रोवाइजेशन। बाय द ईयर मतलब बाय द इम्प्रोवाइजेशन, बाय द ईयर मतलब बाय द इम्प्रोवाइजेशन मतलब सुधारना, ये कह सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, क्या करा है कि आई वेंट टू बाली ऑन ए बैक पैकिंग ट्रिप एंड डिड एवरीथिंग बाय द इम्प्रोवाइजेशन विदाउट एनी इटिनरी, बिना ही कोई लक्ष्य के सुधार करते हुए, है ना, हर एक चीज़ को। मैं बाली के पास गया, आई जस्ट वेंट टू द बाली, मैं तुरंत बाली के पास गया, ऑन ए बैक पैकिंग ट्रिप के साथ, ठीक है। एंड डिड किया, सब कुछ किया सुधारते हुए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 3 नंबर बाय इम्प्रोवाइजेशन होगा, ठीक है। अब हम 755 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करा, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू से बाहर निकल जाना, ब्लू से बाहर निकल जाना मतलब कि अपनी चिंता से हट जाना, ठीक है। बाइट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक कोई चीज़ घटित हो जाना। आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक कोई चीज़ घटित हो जाना। अनएक्सपेक्टेडली समथिंग हैपन, आउट ऑफ द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेडली समथिंग हैपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्नूज योर लूज, योर लूज, तो इसका आंसर क्या होगा, योर स्नूज योर लूज।
स्नूज मतलब होता है अलार्म, ठीक है। स्नूज मतलब क्या होता है? अलार्म। योर स्नूज योर लूज। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, यदि मैं सावधान नहीं रहता हूँ तो यू आर, यदि यही करा कि इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, यदि आप सावधान नहीं रहते हैं तो यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी, तो संभावना है कि तुम अपना मौका खो दोगे। तो यही करा कि योर स्नूज योर लूज। अगर आप स्नूज करते हो, है ना, सावधानी नहीं बरतते हो, तो आप लूज हो जाओगे, आप मौका खो दोगे। तो यही आंसर होगा 1 नंबर। इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी, यही होगा, ठीक है। और ये तो दो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। लेजीनेस इज नॉट गुड, इफ़ यू ओवर स्लीप यू आर लाइकली टू लूज ए जॉब, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, ठीक है। अब हम 757 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है। मेक इट ए डे, मेक इट ए डे, है ना, पूरा दिन काम कर लिया। आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट, पूरा काम कर लिया। द एम्प्लॉयज मेक इट ए डे, तो एम्प्लॉय क्या करेगा? अपना काम समाप्त कर देगा, है ना, काम करना बंद कर देगा। एम्प्लॉयज मेक इट ए डे मतलब कॉल इट ए डे, मेक इट ए डे मतलब कॉल इट ए डे, ऑप्शन नंबर 2 होगा। कॉल इट ए डे मतलब होता है काम समाप्त करना। स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, ठीक है। कॉल इट ए डे मतलब क्या होता है? स्टॉप वर्किंग, काम करना समाप्त करना, स्टॉप वर्किंग, ठीक है, स्टॉप वर्किंग। मेक इट ए डे कॉल इट ए डे, मेक इट ए डे कॉल इट ए डे, काम समाप्त करना, काम करना बंद करना, ठीक है। स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना, है ना। मेक इट ए डे कॉल इट ए डे, यही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। गेट्स ऑन माई नर्व्स, गेट्स ऑन माई नर्व्स, नर्व्स मतलब हिचकिचाहट होना, सस्पिशन में रहना, ये भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 758 नंबर क्वेश्चन के। गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब इरिटेट मी, इरिटेट्स मी मतलब गुस्सा, तंग हो जाना, गुस्सा आना, तंग आना, तंग हो जाना, गुस्सा होना, ठीक है, इरिटेट्स मी, यही इसका आंसर होगा। गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब इरिटेट्स मी, गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब इरिटेट मी, ऑप्शन नंबर 3 होगा, इरिटेट्स मी। गेट्स ऑन माई नर्व्स मतलब इरिटेट्स मी। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है। Although very rich, Alexander always saves for a rainy day, मुसीबत के समय के लिए बचा के रखना, मुसीबत के समय के लिए बचा के रखना। Spend too much, spend too much, live like a miser, save money for later, accumulates less wealth, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 759 के 3 नंबर होगा, सेव मनी फॉर लेटर। विपरीत, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचा के रखना, मुसीबत के समय के लिए पैसा बचा के रखना, उसी को कहते हैं सेव फॉर रेनी डे, सेव फॉर रेनी डे, ठीक है। सेव फॉर रेनी डे, सेव मनी फॉर लाइटर, ये इसका इडियम हो जाएगा, सेव मनी फॉर लाइटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेव फॉर ए रेनी डे, सेव फॉर ए रेनी डे का आंसर क्या होगा? सेव मनी फॉर लाइटर, बाद में विपरीत परिस्थिति के लिए पैसा रखना, ठीक है, सेव फॉर मेरे रेनी डे का अर्थ हुआ। अब 760 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 760 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन ए सूप मतलब इन ट्रबल, इन ए सूप मतलब इन ट्रबल, परेशानी में होना। इन ए सूप मतलब इन ट्रबल, परेशानी में होना। इन ए सूप मतलब इन ट्रबल, परेशानी में होना, ठीक है। इन ए सूप मतलब इन ट्रबल। अब 761 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है, ठंडी वाटर को डालना। तो किसका अर्थ क्या होता है। पोर कोल्ड वाटर ऑन मतलब, पोर कोल्ड वाटर ऑन मतलब टू बी क्रिटिकल और डाउटफुल ऑफ ए प्लान
दैट समवन इज एक्साइटेड अबाउट, है ना। एक ऐसा क्रिटिकल या संदेह योजना का संदेहात्मक चीज़ है जिस पर सभी लोग एक्साइटेड है, जिसके बारे में सभी लोग एक्साइटेड है। दैट समवन्स इज एक्साइटेड अबाउट, जिसके बारे में सब लोग एक्साइटेड है। एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज़ या संदेहात्मक योजना जिसके लिए सभी लोग एक्साइटेड है, उत्तेजित है, ठीक है। यही इसका अर्थ हो रहा है। पोर कोल्ड वाटर ऑन, पोर कोल्ड वाटर ऑन का यही अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस पूरा पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। आई रियली डू नॉट वांट टू पोर कोल्ड वाटर ऑन योर थ्योरी बट इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन। संदेह में है, क्रिटिकल चीज़ें संदेह में है, लेकिन सभी लोग क्या है, एक्साइटेड है फिर भी, ठीक है। वो नहीं चाहता है फिर, लेकिन फिर भी क्या है, एक्साइटेड है। तो यही ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट मतलब डिफ़िकल्ट काम, हार्ड नट मतलब डिफ़िकल्ट काम या डिफ़िकल्ट वर्क या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। टू क्रैक मतलब सॉल्व करना, एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा हार्ड सिचुएशन या प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना कठिन हो। तो ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व, यही आंसर होगा, ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब जो सबसे मेन काम है उसको ध्यान देना, है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी मतलब जो सबसे मेन काम है उसको ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सब सर्वप्रथम और सबसे पहला, सर्वप्रथम और सबसे पहला। हाईएस्ट प्रायोरिटी का यही अर्थ है, सबसे पहला, जो सबसे पहले किया जाना चाहिए वही। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी। ऑन द आइस, देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन ऑन द थिन आइस, ऑन द थिन आइस, ऑन थिन आइस। यहाँ पर ईडियम है ऑन थिन आइस। तो ऑन थिन आइस का मतलब क्या होगा, ऑन थिन आइस का मतलब, ऑन थिन आइस का मतलब क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर होगा एक पतला सा बर्फ़, जो धारदार बर्फ़ रहेगा, उस पर चलना कितना डेंजरस काम है ना। तो उस पर चलना जब डेंजरस काम है मतलब रिस्की काम करना, ठीक है, रिस्की स्थिति में होना, डेंजरस स्थिति में होना। तो वही कह रहा है कि ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, टू बी इन ए डेंजरस रिस्की पोजीशन, टू बी इन ए डेंजरस रिस्की पोजीशन। ऑप्शन नंबर 3 होगा, टू बी इन ए डेंजरस रिस्की पोजीशन। ऑन थिन आइस मतलब टू बी इन ए डेंजरस रिस्की पोजीशन। 3 आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, एरियल व्यू। एरियल व्यू मतलब कि हवा के रूप में देखना, एरियल व्यूज मतलब हवा के रूप में देखना, ठीक है। तो 765 नंबर के क्या होगा, बर्ड्स आइज व्यू, बर्ड्स आइज व्यू। एरियल व्यूज मतलब बर्ड्स आइज व्यू, जिस तरह से पक्षी अपनी आँख से भी देखता है, विचार करता है, उसी तरह से देखने के लिए कहा जा रहा है एरियल व्यू। पक्षी की आँखों से देखना, की दृष्टि से देखना, ठीक है, वही हुआ एरियल व्यू, मतलब पक्षी की आँख की दृष्टि से देखना, एरियल व्यूज का अर्थ हुआ। ऐसे सेंटेंस पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। माई कजिन सिस्टर नीतू हर्ड एन एरियल व्यूज ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जायंट व्हील, है ना। पक्षी की तरह दृष्टि रखती है मेरी भतीजी नीतू, है ना, कोई भी काम को अच्छी तरह से करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 766 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 766 यहाँ पर कह रहा है गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, बेड के रॉन्ग साइड से उठना, ठीक है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। तो क्या होगा आंसर,
सम ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा होगा समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे। समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे, एक भयानक डरावना दिन रखना, एक भयानक और डरावना दिन रखना, उसी को कहते हैं गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, है ना। बेड के रॉन्ग साइड से जागना मतलब कि दिन में भयानक दिन रखना, भयानक दिन से गुजरना, ठीक है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा समवन हु इज हैविंग गुड डे, ये नहीं होगा। गुड गो टू द बेड टू स्लीप, ये भी नहीं होगा। डिस्ट्रॉय रुइन प्लान, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द डे मतलब समवन हु इज हैविंग ए हॉरिबल डे, एक भयानक दिन जो रखता है उसी को कहते हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग मतलब हॉरिबल हो ही गया, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि क्वेश्चन समाप्त हो गया है। थैंक यू।